अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं इरफान खान एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नया टॉपिक लेकर। जो कई दिनों से वक्फ बोर्ड के एग्ज़ाम देने वाले जो स्टूडेंट्स थे वो बार बार पूछ रहे थे कि जो रिज़ल्ट है सर ये कब डिक्लेयर होगा, और उनको मैंने बहुत सौ को रिप्लाई दिया था कि नियर अबाउट 15 फरवरी जो है बताया जा रहा है। और जब भी हम ऑफिशियल वेबसाइट जो है बार बार विजिट करते हैं तो ये अपडेट्स हमको पता चलती है। एक थोड़ी जो है हमारी ड्रॉबैक ये है कि हम ऐसे चीज़ों में ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट ना करते हुए बार बार सिर्फ सोशल मीडिया पर डिपेंड होते हैं कि हमारा रिजल्ट हमको रेडीमेड मिल जाए किसी के थ्रू। तो इसके लिए सबसे पहली चीज़ तो बार बार इस साइट को जो है हमको विजिट करते रहते तो हमको पता चलता कि वो क्या जो इसकी कंडीशन है। तो महावक्फ.com इस जो है साइट पर जो है अगर आप जाएंगे तो वहाँ महावक्फ रिक्रूटमेंट दिखेगा और वहीं पर जो है अपडेट्स में न्यू के अंदर जो है बहुत से पीडीएफ्स आए हुए हैं जिसमें रिजल्ट डिक्लेयर है, जिसमें हर पोस्ट का रिजल्ट डिक्लेयर है। अब वो पीडीएफ तो आप तक पहुंच चुके होंगे, आपने कोर्स भी देख लिया होगा। तो अब यहाँ पर जो रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ये सिर्फ रिजल्ट है, ना कि ये मेरिट लिस्ट है। ठीक है, ये मेरिट लिस्ट नहीं है, ये सिर्फ रिजल्ट है, आपका स्कोर है। आपको वहाँ जाना है जिस पोस्ट का आपने एग्जाम दिया है, उस जैसा कि डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर का अगर आपने दिया है तो उस पर जाकर उस पीडीएफ को डाउनलोड करना है इस ऑफिशियल वेबसाइट पे से, और उस पीडीएफ में अपना नाम ऊपर डालकर सर्च करना है तो आपका सीधा सीधा आपके वो नाम पर लाकर छोड़ देंगी वो पीडीएफ और आपका स्कोर आपको दिख जाएगा। ये जो है सिर्फ रिजल्ट है हर पोस्ट के लिए, जितने भी पोस्ट के लिए उन्होंने भर्ती निकाली थी। अब यहाँ पर ये जो मेरिट होती है, अब इसके बाद जो रहेगी वो मेरिट रहेगी। ठीक है, इसके बाद होंगी मेरिट। अब वो जो मेरिट होंगी वो क्या बेसिस पर होंगी? अगर कोई शिक्षक भर्ती वाला मेरा ये वीडियो देख रहा होगा तो वो भी, अगर आप शिक्षक भर्ती के सब्सक्राइबर अगर आप देख रहे होंगे तो वो बीच में इसके साथ में मैं वो भी समझा दूंगा आपको कि जो आपकी जो मेरिट लिस्ट लगेंगी वो मेरिट लिस्ट या कोई भी मेरिट लिस्ट किस तरीके से डिपेंडेबल होती है। सबसे पहली चीज़ तो मैं यहाँ पर बताने की कोशिश करूँ जितने भी लोगों के वहाँ जो नाम है, जितनी भी बड़ी वो लिस्ट है हर पोस्ट के लिए, तो यहाँ कोई भी एग्जाम देने के लिए 45% उस स्कोर का, देखो मेरिट लिस्ट की जो है इनिशियल स्टेज बता रहा हूं मैं आपको, क्वालिफाई करना होता है 45% लेकर। शिक्षक भर्ती में ये चीज नहीं है, ये बात याद रखना, क्योंकि ऑलरेडी हमने क्वालिफाइंग एग्जाम दे चुके हैं। हम टीईटी जो है ये पात्रता परीक्षा थी वो देकर टेट में आए हम, इसलिए वहां नहीं। लेकिन पूरे महाराष्ट्र के क्लास 3 के एग्जामिनेशन में 45% की शर्त है, यानी कि 200 का 45% जो होता है वो 90 होता है। कितना है? 90 मार्क। 90 मार्क आपको लेना जरूरी होता है फॉर ओनली क्वालिफाइंग, यानी कि अगर आप क्वालिफाई होना चाहते हैं उस एग्जाम में, इससे ये सिर्फ एक स्टेज है, पहली इनिशियल स्टेज है। तो 45% यानी 90 मार्क जो रहेंगे, जिसको 90 और 90 से ऊपर, तो वो उस लिस्ट में जो है इंक्लूड होंगे, बस इंक्लूड होंगे, वो मेरिट में तय नहीं होंगे। मेरिट तय कैसी होती है? मिसाल के तौर पर एक डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर की मैं मिसाल ले रहा हूँ, इसकी वैकेंसीज थी वक्फ बोर्ड की भर्ती में 25। ठीक है, यहाँ पर 25 वैकेंसीज थी, वहां पर तो 2000 बच्चों के 1500 बच्चों के जो है नाम दिख रहे हैं, किसी में 1000 बच्चों के, किसी में 500 बच्चों के। तो उसमें तो अब हाईएस्ट स्कोरर कौन है ये समझ में नहीं आ रहा है। बहुत से बच्चे जो है उसमें हाईएस्ट स्कोरर है, वो लोएस्ट है, मीडियम है, वगैरह वगैरह। अब जो डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर की 25 जगह थी, अब ये पूरे लिस्ट में जितने डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर की जो पीडीएफ होंगी आप डाउनलोड करेंगे उसमें आपने आपका स्कोर देख लिए। लेकिन ये 25 जो वैकेंसीज रहेंगी, तो जो सबसे पहले नंबर का जो बंदा रहेगा इसमें, यानी सब पहले नंबर की वैकेंसी 1 से 25 तक, तो यहां पर इस लिस्ट में मिसाल के तौर पर डिस्ट्रिक्ट वक्फ ऑफिसर की आपने वहां पर लिस्ट देखी, वो XYZ 1200 बच्चों की है, मिसाल के तौर पर 1200 बच्चों की वो लिस्ट है मिसाल। इन 1200 में से हाईएस्ट स्कोरर जो होता है, सबसे लास्ट लेने वाला, मिसाल के तौर पर इस लिस्ट में XYZ, वो पीडीएफ मैंने पूरी तो नहीं देखी है, लेकिन XYZ ऐसा समझ लो एक बंदा है जिसको 170 मार्क है, ये सबसे, इससे ज्यादा किसी ने नहीं लिया। ठीक है, और एक जो है ये पहले नंबर का है और एक जो लास्ट रहता है ये 170 से नीचे तक लाने के बाद में वो 25वीं वैकेंसी के लिए जो है 25वें नंबर पर 170 से अगर पहला शुरू हो रहा है मिसाल के तौर पर, तो 25 तक कितना जो है स्कोर आता है, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में हम पकड़े तो वो देखा जाता है। तो अब ये 25वें को मिसाल के तौर पर मिल गए 154, एक मिसाल 25वें को 154 मिले, इसके बीच में यानी कि 170 से हाईएस्ट जो भी रहेगा उसकी जो है शुरुआत हुई, और यहां से लेकर ये इसके बीच में जो भी रहेगा 154 से 170 के बीच में जितने भी 25 लोग रहेंगे उनको XYZ जो भी मार्क रहेंगे तो क्लोज होंगी यहां पर, यानी कि वो जो मेरिट लिस्ट है वो 154 पर क्लोज हो गई, यानी 154 से नीचे वाले को नहीं लिया जाएगा, ऐसा उसका मतलब होता है। ये सिस्टम होता है। 45% ये क्राइटेरिया होता है किसी भी क्लास 3 एग्जाम का, यानी उसको 90 मार्क लेना कंपलसरी होता है। ये इस तरीके से होता है। अब जो है ये मैंने सिर्फ मिसाल दिया, ऐसा नहीं है कि 154 पर क्लोज हो गई। यहाँ कैसा रहता, तुम लोग क्या करते, किसी चीज़ की मिसाल देने को पकड़ लेते,
अब आजकल सोशल मीडिया और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बहुत बड़ा जो है दौर चल रहा है और दौर चल गया है, जिसमें बड़े बड़े प्रोफेसर्स जो है पैदा हो रहे हैं रोज बरोज, और वो हर तरीके की जो रूमर्स जिसको हम बोलते हैं अफवाहें फैलाने में माहिर हो रहे हैं, जिसको बोलते हैं ना फॉरवर्डेड लोग यानी बस यहाँ से कोई ग्रुप से उठी, कोई सोशल मीडिया से उठी, उसको जांचे नहीं, उसको पढ़ता नहीं, उसका मकसद नहीं समझे, उठाए और सीधे ग्रुप्स में शेयर कर दिया। वो ग्रुप्स में तो ये प्रोफेसर के स्टूडेंट होते हैं, फिर वो बेचारे उठाते और थर्ड को शेयर करते। अरे भाई फिर जाकर पता चलता है कि उसने तो वहाँ मिसाल दिया था, उसने तो वहाँ ये कहा था, उसका तो मकसद ऐसा था। फिर समझते अरे यार नहीं, प्रोफेसर बनकर फायदा नहीं, तो प्रोफेसर मत बनो, ये सिर्फ एक मिसाल है। 154 वाला मिसाल के तौर पर आखिरी बंदा मिला इन 25 वैकेंसीज में। अब मिसाल के तौर पर जैसा जो जूनियर कलर की 35 वैकेंसी थी आई थिंक, ये 35 वैकेंसी में सेम जो पहला हाईएस्ट स्कोरर रहेगा और 35वें नंबर तक जो मिलेगा, यानी कि ऐसा मिल गया यहाँ पर 176 वाला पहला मिल गया क्लर्क टाइपिस्ट जो था, और ये 35वां बंदा जो मिला 160 वाला मिला, यानी 176 से 160 के दरमियान में 35 बच्चे जो मिले, तो वो इतने स्कोर के दरमियान में ही थे, तो वो जो क्लोज होंगी लिस्ट वो यहाँ पर क्लोज हो जाएंगी, यानी कि इससे नीचे वाले स्कोरर को 158 वाले को 156 वाले को नहीं लिया जाएगा। ये चीज़ होती है हर चीज़ की, हर भर्ती की यही उसूल होता है मेरिट लिस्ट क्लोज होने का, और इसका भी वही रहेगा। अब इसके बाद तुम्हारे दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि जो उर्दू से रिलेटेड वक्फ बोर्ड अधिकारी है, वक्फ दूसरे पोस्ट के लिए उन्होंने बोला था, हो सकता है कि वो उर्दू का टेस्ट ले। टेस्ट मतलब उर्दू आती है क्या, लिखना पढ़ना वगैरह, ये इस चीज़ का मे भी हो सकता है कि उन्होंने कहा था, स्ट्रिक्टली कहा था कि उसको उर्दू लिखते पढ़ते आना ही चाहिए, ठीक है, चाहे वो कैसा भी। इसके अलावा अगर आप सोच रहे होगे कि भाई एक बंदा है जो 170 वाला है, सॉरी ऐसा समझ लो, एक बंदा है जो 164 वाला है और दूसरा बंदा भी 164 वाला है, तीसरा बंदा भी 164 वाला है, बहुत से सेम मार्क है, लेकिन ये मेरिट के अंदर आए हैं, तो इसमें क्या देखा जाता क्या किस बिना पर इनको जो है चुना जाता? तो ये जितने भी बंदे रहेंगे, मिसाल के तौर पर 164 वाले 4 बंदे हैं, इन 4 में से जिसकी सबसे ज्यादा उम्र होती है उसको पहला प्राधान्य दिया जाता है अपॉइंटमेंट लेटर में। बाकी के 3 चाहे इससे एक दिन छोटे हो, ये अगर एक दिन भी बड़ा है तो 164 मिसाल के तौर पर अगर सबका स्कोर है तो ये, अगर ये भी सेम आ गया, अगर खुदा ना खास्ता, ऐसा तो होता नहीं, आ गया तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को वैल्यू दी जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी ये जो है XYZ जितने भी है, इनकी उम्रें भी सेम आ गई, मार्क्स भी सेम आ गए, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जिसका हाईएस्ट रहेगा उसको जो है दिया जाता है। इन केस ऐसा तो इत्तेफाक होता ही नहीं, ऐसा भी हो गया तो यहाँ तक जो है बात जो है बताई गई है कि उनके 10th के जो है लास्ट में एंड पॉइंट पर, लेकिन यहाँ तक नौबत नहीं आती है। तो ये चीज़ है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो इस तरीके से वो जो तय होती है मेरिट लिस्ट फ्रॉम एकदम हाईएस्ट स्कोरर टू उतने जो है जितने वैकेंसीज है उसका लास्ट वाला जो वैकेंसी है वहाँ तक कितने मार्क्स आते हैं। शिक्षक भर्ती वाले अक्सर कंफ्यूज है, जब ये जो मेरिट लिस्ट लगेंगी तो ये जैसा क्या रहेगा। तो शिक्षक भर्ती के मेरिट लिस्ट में 45% का जो फंडा नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो रहेगा आपको, मैं बार बार बोलता था कि अगर आपका स्कोर जो है कम भी है तो आपके चांसेस, यहाँ पर क्या होता है, चांसेस कैसे बनते हैं कि भाई मिसाल के तौर पर एक बंदा है XYZ, उसको जो है 80 मार्क है और वो OBC वाला है, और वो ये सोच रहा है कि अब तो मैं इस भर्ती में से आउट हो गया, पहले लिस्ट में से, ऐसा सोच रहा है। लेकिन उसने, और ऐसा सोचकर उसने जो है प्रेफरेंसेस लॉक नहीं करा XYZ लोगों की सुनकर फ्रस्ट्रेशन के अंदर। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि इस 80 वाले को अब उसकी जितनी वैकेंसी होंगी पूरे महाराष्ट्र में, ये 80 मेल है, चलो फीमेल नहीं है, मेल है, और इसकी जितनी वैकेंसी होंगी पूरे महाराष्ट्र में उसने चेक करना चाहिए। 1125 आई थिंक 1/5 की वैकेंसी है, तो वो 1/5 के लिए अप्लाई कर रहा है, और उसमें से उसके OBC के मेल की वैकेंसी निकली कम से कम 70, ठीक है, ऐसा पकड़ लो, OBC मेल प्योर की 70। तो इसमें जो है 70 या 80 जो है, इसमें जो जिले में सबसे ज़्यादा है वहाँ से अगर उसने अप्लाई करना शुरू किया, और वहाँ के जो है वो जिले जो है ऐसे हैं जो लोग स्किप कर रहे हैं। तुमने अभी भी देखे होंगे उर्दू मीडियम वालों ने क्या करे, ज़्यादातर स्किप करे, उनको आए हैं 40 प्रेफरेंसेस, उन्होंने लॉक करे सिर्फ 10 प्रेफरेंसेस। तो ऐसा स्किप करते करते, मिसाल के तौर पर मैं अक्सर कोकण विभाग की जो है मिसाल देता हूँ, कोकण में बहुत से बच्चों ने स्किप करे और आपने वही डाल दिया, तो उनको स्किप यानी रोल ओवर होते हुए अगर वहाँ जगह है, यानी ये 80 में से जो है 20 जगह कोकण में ही आ गई, रत्नागिरी में आ गई, रायगढ़ में वगैरह, तो हो सकता है आपके चांसेस। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पवित्र पोर्टल के शिक्षक भर्ती में इस चीज़ को लेकर उतना जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, और स्कोर जो भी हो आपको प्रेफरेंसेस लॉक करने में आपका फ़ायदा है। कम स्कोरर का तो बहुत फ़ायदा है, क्योंकि वो हो सकता है मे भी पॉसिबल है किसी कैटेगरी से अगर बिलोंग करता है कैटेगरी से, तो वो कहीं ना कहीं बैठ सकता है। तो ये थी वक्फ बोर्ड ऑफिसर की वक्फ भर्ती की जो है ऑल पोस्ट के मेरिट लिस्ट तय होने का जो सिस्टम है किसी भी भर्ती का, और इसी तरीके से हर
भर्ती का होता है, मैंने बीच में शिक्षक भर्ती का भी क्लैरिफिकेशन करके बताया। शॉर्ट वीडियो था, थोड़ा लॉन्ग हो गया। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करो, और उसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसको बार बार विजिट किया करो, ताकि वो अंतिम निवड यादी जो लगाएंगे फाइनल मेरिट लिस्ट, उसमें पता चलेगा वो 25 स्कोर के हाईएस्ट से कहाँ तक क्लोज हुई है। मिलेंगे अगले वीडियो में अच्छे कंटेंट और अच्छे मालूमात के साथ। चैनल के साथ जुड़े रहिए। अस्सलाम वालेकुम।